मिला जुला के जो इनका ये मकसद है, ये ओबीसी के अधिकारों को समाप्त करना, और वो उस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में चल रही है। 22 फरवरी 2026 को आरएसएस के हेडक्वार्टर के घेराव की चर्चा पूरे देश में चल रही है। तो कहीं न कहीं अभी उस मुद्दे को भी दबाने के लिए, उस मुद्दे को हाइड करने के लिए, ताकि मीडिया में ये खबरें ना आने पावे, तो अभी ये उनकी गलतफहमी है, अब पब्लिक भरमने वाला नहीं है। तो अभी मेरा ये अपील है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी के लोग आप जागरूक हो जाओ, और आपकी अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और 22 फरवरी 2026 को आरएसएस के हेडक्वार्टर घेराव है, और क्यों है? क्योंकि इन्हीं के अधिकारों को समाप्त करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। जो भी मोहन भागवत है, मोहन भागवत के संरक्षण में ये सारे जो है षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस देश के ओबीसी का जो अधिकार है, सत्यानाश करने वाले यही लोग हैं। तो ये ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ बुद्धप्रिय पासवान जी, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे यूजीसी ने जो कानून लाया था, उसी कानून पर पहले हम चर्चा करेंगे। इस कानून में जिस तरह बातें की गई कि एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार कॉलेज यूनिवर्सिटियों में होते थे, तो यूजीसी सख्त हुई थी और उस पर कानून लेके आए थे। इसके बाद सवर्ण लॉबी जो है, प्रकाश के लोग इसका बड़े पैमाने पर विरोध करते हुए नजर आए। सबसे पहले इस पर आपका क्या बयान है? देखिए, अभी इस पे जो मेरा बयान है ये है कि अभी जो यूजीसी पे कानून आया हुआ था, सरकार ने ही लेकर के कानून आया था। तो सरकार ने जो लेकर के आया था, वो लाने का जो आधार था, वो आधार ये था कि सदियों से शोषण हो रहा है, सदियों से शोषण हो रहा है। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तब से जो है शोषण जो है बढ़ गया, यानी 118% वृद्धि हुई है शोषण में। और शोषण हुआ किसका है? तो शोषण उन्हीं जो है एससी, ओबीसी के लोगों का हुआ, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों का हुआ, जात के आधार पे हुआ, जो है उनके पढ़ाई लिखाई के आधार पे हुआ, कि इनके जो है ये कि जो पढ़ाई लिखाई करने ना पावे। क्योंकि संविधान ने वो अधिकार दिया, और उन अधिकारों की वजह से जो आज उनके समाज में तरक्की दिखती है, वो संविधान की वजह से दिखती है। तो कैसे एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जो है डिमोटिवेट किया जाए? क्योंकि बड़े पैमाने पे ये देखने को मिला है, जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, उसके तमाम सिस्टम उन लोगों ने बनाए। अगर थ्योरेटिकल में अच्छा नंबर लाया तो प्रैक्टिकल में उसको फेल कर दिया, इस वजह से वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। या अगर किसी तरीके से वो पीएचडी कर भी लिया है, तो जो प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया में वो आता है, तो वहां भी उसको छांटने का काम करते हैं, इंटरव्यू में उसको फेल करते हैं। तमाम ये सदियों से चलता आया हुआ है। सवर्ण लॉबी जिस तरह सड़कों पर निकली, उसके बाद बहुत भयंकर तरीके से उन्होंने विरोध किया सड़कों पर। आपने देखा होगा, तमाम वीडियो वायरल है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को बहुत सारी चीजें बोली, यहाँ तक एससी, एसटी के लोगों तक और ओबीसी के लोगों को बहुत सारी चीजें बोली। उसको लेकर किस तरह देखते हैं? देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा, जात के आधार पे ही कहा, तो कहीं न कहीं ये जात के आधार पे सदियों से शोषण करते आए और आज भी शोषण कर रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री को इस तरह के शब्दों से वो नवाज सकते हैं, तो बाकी का कोई वही नहीं है, स्वाभाविक है कहते हैं। और जात के आधार पे ही शोषण कर रहे हैं वो लोग। इनके दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को वापस ले लिया। देखिए, ये जो ब्राह्मण ने बिल वापस लिया, अभी किसानों के मामले में अगर देखा जाए, तो भारत में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन चला, तब सरकार ने एक्शन नहीं लिया, कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। आज उन्होंने एक ही दिन प्रदर्शन किया, और एक ही दिन प्रदर्शन पे जो है उन्होंने स्टे लगा दिया। तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, वो भी बदमाशी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी बदमाशी कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जुडिशियल करेक्टर नहीं होता है। और इसके बहुत सारे प्रूफ करने के आधार हैं। जो भी आज तक जजेस बने हुए हैं, 90% जज जो है वो फॉरवर्ड बने हुए हैं। और अगर इतिहास उठा के देखा जाए, तो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया हुआ था कि 1919 में, कि जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था कि ब्राह्मणों को जज नहीं बनाना है। तो क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि अंग्रेजों को यह पता था कि ब्राह्मणों के अंदर जुडिशियल करेक्टर होता ही नहीं है। इसी वजह से उन्होंने जो है जाति व्यवस्था बनाई। अगर उनके अंदर जो है समानता की भावना होती, भाईचारे की भावना होती, तो जात व्यवस्था क्यों बनाते? क्यों उन्होंने बनाई? जो है इंसानों में जात व्यवस्था का निर्माण किया, और जातियां बना करके लोगों को जो है गुलाम बनाया, और उसी के आधार पर लोगों को अधिकार वंचित रखा। तो जो ये जात व्यवस्था बनाई, इन लोगों ने शोषण करने के लिए ही बनाई है। दुनिया का इतिहास है कि दुनिया में बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन ब्राह्मणों ने आज तक जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कोई आंदोलन किया नहीं किया। तो कहीं न कहीं वो हमेशा जाति व्यवस्था के समर्थन में रहे, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था पे ही टिकी हुई है। ये हवाला दिया गया कि इससे ध्रुवीकरण होगा। एससी, एसटी जो स्टूडेंट हैं, ओबीसी जो तमाम समुदाय के लोग हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी या अपर कास्ट के लोग,
उनमें भाईचारा जो है वो बिगड़ जाएगा, इसको किस ये जो तथ्य दिया नहीं गया तो भाईचारा तो उन्होंने बिगाड़ा ना। जिस माँ के पेट से वो पैदा होते हम भी उसी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। और उनके अभी तमाम जो है पोंगा पंडित ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हम यहाँ से पैदा हुए वहां से पैदा हुए हैं। कभी वो तमाम उनके बाबा जो है जो पाखंडी ढोंगी हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं इस तरीके के। शंकराचार्य जी ने भी कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं। तो यही लोग तो बदमाश हैं। ये शंकराचार्य नहीं है, ये बदमाश लोग हैं। और उन बदमाशी करने को उनको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। जो शंकराचार्य की पदवी मिली हुई है ये बदमाशी करने के लिए मिली हुई है। काहे को शंकराचार्य भाई? जब तुम इंसानों के साथ इंसानियत जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हो, काम नहीं कर सकते हो, भाईचारा नहीं बना सकते हो, काहे को तुम शंकराचार्य? ये लोग जो बने हुए हैं ये सब पोंगा है। एक बड़ा अहम क्वेश्चन है जी। जितना बड़ा लेवल है शंकराचार्य का, जगत गुरु का, ये उतने बड़े पोंगा पंडित हैं ये लोग। एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि इस बिल को देखने को मिला कि एक दिन पहले बहन जी ने एक ट्वीट किया जिसमें इस बिल का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली समर्थन करते हुए नजर आ रही थी। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ये स्टे आता है, उसके बाद जो पीडीए के नारा देते हैं सपा प्रमुख अखिलेश जी, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हम इस निर्णय का समर्थन करते हैं। बहन जी ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का समर्थन करते हैं। किस तरह इस दोहरी मानसिकता इन लोगों की, क्योंकि समाज में तो बहुजन समाज का वोट लेते हैं ये लोग, बनते हैं बहुजन समाज के नेता, एससी बीसी के पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जब एससी बीसी के समर्थन में ऐसे बिल आते हैं तो उसको लेकर ये लोग मुखर जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए अभी जो बहन जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि जो है ये न्यायालय ने जो संज्ञान लिया वो सही संज्ञान लिया, तो बहन जी तो हमेशा जो है समाज के साथ में नहीं रही, कभी नहीं रही। अभी जो उन्होंने ये जब ईडब्ल्यूएस आया, ईडब्ल्यूएस के मामले पे उन्होंने जो है समर्थन किया, जबकि संविधान के विरोध में उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। और अगर ईडब्ल्यूएस सही है तो बाबा साहब अम्बेडकर प्राविधान किए होते हैं, क्योंकि जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो आर्थिक आधार पर नहीं हो रहा है। हमारा शोषण जाति के आधार, समाज के आधार पे हो रहा है जी। हमारा शोषण सामाजिक के आधार पे हो रहा है और जाति के आधार पे हो रहा है, आर्थिक आधार पे हो ही नहीं रहा है। क्योंकि इस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे, उनके साथ में जाति के आधार पे शोषण हुआ। वर्तमान में तो अखिलेश जी भी पीडीए की बात कर रहे हैं, वो भी तो समर्थन करते हैं। क्या कहेंगे? यह भी जो है समाज के विरोधी लोग हैं। इनको केवल अपने वोट की राजनीति से मतलब है। समाज जाए भाड़ में, इनको समाज से मतलब नहीं है। अगर इनको समाज से मतलब होता तो इनको भी अपने समाज के लोगों का दूर पता होता। जबकि यह भी पीड़ित किए हुए लोग हैं। इसमें इनकी भी कुर्सी धुलवाई गई थी, उन्हीं पाखंडियों ने धुलवाई थी। जो नियम आया था यूजीसी का, उसमें लिखा हुआ था कि बाकायदा ये प्रचारित किया गया कि कोई भी एससी या ओबीसी का व्यक्ति है, अगर वो किसी पे आरोप लगाता है अपर कास्ट के लोगों पर, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई, मान लीजिए गलत भी आरोप लगाता है, मान लीजिए, तो उसको वो गलत आरोप लगाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग फंस जाएंगे जो निर्दोष होंगे। देखिए ये आप जो बात कह रहे हैं, मान लीजिए मैं एक यूनिवर्सिटी का जो है छात्र हूँ, अगर मैं किसी के साथ में गलत करता हूँ तो वो कंप्लेन करेगा। कंप्लेन करने के बाद जांच पड़ताल होगी कि ये बात सही है कि नहीं है। जब वो सच सामने आएगा तब ना हमारे ऊपर एक्शन होगा, कि पहले आपने मान लिया जो है कि बिना जांच पड़ताल के ही एक्शन कर देना है। नहीं, प्रचार तो ऐसे ही किया नहीं तो उन जो प्रचार करने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता ही दूषित है। वो ये बरकरार रखना चाहते हैं कि शोषण लोगों का हम करते रहें, क्योंकि शोषण करने के लिए ही जो है वो लोग सारे सिस्टम किए हुए लोग हैं। अभी जो तमाम ब्राह्मण पत्रकार हैं, देखिए 90% क्या 100% चैनलों बैठा के, ब्राह्मण एंकर भी है, ब्राह्मण पत्रकार चैनल पर बैठा के लोग डिबेट करा रहा है। वो शेड्यूल कास्ट के दुख दर्द को क्या जानेगा? कभी उसके साथ में इस तरह का व्यवहार तो हुआ नहीं। जो दुर्व्यवहार हुआ वो एससी शेड्यूल कास्ट के लोग साथ में हुआ, चमार पासी, धोबी खटिक, दिलदार सरकार के साथ में हुआ, कुर्मी गरड़िया लोहार के साथ में हुआ है। ब्राह्मणों के साथ तो इस तरह का व्यवहार हुआ ही नहीं। इसमें एक मामला और भी आया कि ये भी कहा गया कि एससी एसटी तो ठीक थे, ओबीसी को कैसे शामिल कर लिया गया? देखिए इस देश में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है, जो इस देश में संख्या है, वो ओबीसी की है। और सबसे ज्यादा सत्यानाश ओबीसी का किया जा रहा है। ये ओबीसी के लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी ये जो यूजीसी कानून आया, इस कानून क्योंकि लाने वाले लोग उन्हीं के लोग हैं, उसमें 90% लोग सवर्ण के ही लोग हैं। तो उन लोगों ने जो वाकई में जिनको लगा कि नहीं ये कानून आना चाहिए, उन लोगों ने इस सिस्टम को लाया। दूसरी चीज है ओबीसी का जो मामला है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस देश में ओबीसी का, और ओबीसी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी ओबीसी इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी के मंत्री हैं गिरिराज सिंह,
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान मतलब उनका आदेश आया कि स्टे लगा दिया, गिरिराज सिंह ने कहा कि ये सनातनियों की जीत है। वही गिरिराज सिंह उन्हीं की पार्टी के तमाम मेंबर इस बिल बनाने में शामिल थे, चाहे संबित पात्रा का भी नाम आया, सुषमा स्वराज जी की बेटी का भी नाम आया, तमाम वो लोग शामिल थे। उसके बाद ये कह रहे हैं सनातनियों की जीत है। क्या चित्तभीन का पट्टभीन का ये क्या दर्शाना चाहते ये हैं? कुल मिला जुला के जो इनका ये मकसद है, ये ओबीसी के अधिकारों को समाप्त करना। दूसरी बात ये है, पहला यूजीसी के मामले पे कि ओबीसी को शामिल किया गया, क्योंकि 60% से ज्यादा आबादी ओबीसी की है। ओबीसी के साथ में शोषण होगा तो इनके लिए आवाज कौन उठाएगा, क्योंकि ओबीसी के अंदर उतनी जागृति नहीं, उतनी चेतना नहीं है, तो वो आगे आने वाला नहीं है। अब उसमें शेड्यूल कास्ट का मामला, शेड्यूल कास्ट में सदी से होता आया, तो अपने अधिकार पर तो लड़ता फिरता रहता है। दूसरी चीज ये है, अभी वर्तमान में उसकी जो है सूचना जारी हुई है, जो ओबीसी गिनती का मामला, तो ओबीसी गिनती के मामले में जो ओबीसी का कॉलम है, इन लोगों ने उसके कॉलम को ही समाप्त कर दिया, ओबीसी का कॉलम ही समाप्त कर दिया। तो कहीं न कहीं ये ओबीसी के जो कॉलम समाप्त किए गए गिनती के मामले को लेकर के, यह भी बहुत बड़ा मामला है। इस मामले को हाइड करने के लिए इस मामले को स्टैंड किया जी। तो ये समझने की जरूरत है जी। उसको ओबीसी को यहाँ से भी छांट रहे हैं, और उस कॉलम से जो ओबीसी का गिनती होने वाला मामला है वहां से उसको छांट रहे हैं। यानी दोनों जगह से इसको हलाल कर रहे हैं जी। इस देश में। अगर ओबीसी के लोग जागरूक हो गए, क्योंकि ये ब्राह्मणों को पता है, ब्राह्मणवादियों को पता है, जिस दिन ओबीसी के लोग जागरूक हो गए उस दिन इनकी व्यवस्था पे पेशाब कर देंगे, तो इनकी व्यवस्था ऐसे बह जाएगी। जी। अभी अभी आपको आप लोगों के द्वारा या जो सामाजिक संगठन है एससीबीसी के, नेक्स्ट निर्णय क्या है? कि मान लीजिए ये 18 तारीख का तो हवाला दे दिए हैं, तो बहुजनों की तरफ से क्या कदम है? मान लीजिए यूजीसी अपना बिल वापस ले लेता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2012 वाला जो कानून वो जैसे उसी पे अब चलेगा, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो चाहे कोर्ट का हो या लोगों का जो दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अभी इतनी जागृति हो गई है, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर यूजीसी पे जो इन्होंने पॉलिसी बनाई हुई, अगर इन्होंने समाप्त किया इसको, तो अभी 22 फरवरी 2026 को एक बहुत बड़ा आंदोलन की घोषणा हुई है, और वो उस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में चल रही है। 22 फरवरी 2026 को आरएसएस के हेडक्वार्टर के घेराव की चर्चा पूरे देश में चल रही है। तो कहीं न कहीं अभी उस मुद्दे को भी दबाने के लिए, उस मुद्दे को हाइड करने के लिए, ताकि मीडिया में ये खबरें ना आने पावे, मीडिया को भी जो है खबर चाहिए, तो मीडिया को वो खबर नहीं मिलनी चाहिए। इस वजह तमाम जो है मुद्दे क्रिएट करके पब्लिक को जो है भरमा रहे हैं। तो अभी ये उनकी गलतफहमी है, अभी पब्लिक भरमने वाला नहीं है। तो अभी मेरा ये अपील है, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोग, आप जागरूक हो जाओ, और आपकी अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और 22 फरवरी 2026 को आरएसएस के हेडक्वार्टर घेराव है, और क्यों है? क्योंकि इन्हीं के अधिकारों को समाप्त करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। जो भी मोहन भागवत है, मोहन भागवत के संरक्षण में ये सारे जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस देश के ओबीसी का जो अधिकार है सत्यानाश करने वाले यही लोग हैं। तो ये ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है कि आपको आपके अधिकार किस तरीके समाप्त किए जा रहे हैं। अगर ओबीसी गिनती नहीं होता है तो संविधान में तमाम मिले हुए अधिकार हैं वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज है, सरकार के द्वारा जो पॉलिसियां बनाई गई हैं, जो उनके विकास के लिए तमाम पैसे पॉलिसी बनाई गई है, वो विकास की पॉलिसी उन पे लागू ही नहीं होगी। भाई हिस्सेदारी हमको क्यों कैसे मिलेगी? जब हमारी गिनती होगी तभी हमको हिस्सेदारी मिलेगी। हमारी गिनती हो ही नहीं रही है तो हमको हिस्सा कहाँ मिलने वाला है? जी। तो मामला हिस्सेदारी का है। इस वजह से अगर गिनती हो गई, ये जानकारी हो गई कि ओबीसी की जो संख्या इस देश में है 60% से ज्यादा है, तो सरकार को 60% से ज्यादा हिस्सेदारी उनको देनी पड़ेगी। जी। तो मामला ये है, इस वजह से जो है वो गिनती ना होने पाए, इस वजह से सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। जी। तो साथियों, हमारे साथ बुद्धप्रिय पासवान, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने साफ तौर पे जो हमने तमाम क्वेश्चन किए उस पर उन्होंने जवाब दिए। उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथियों, बहुत सारे मामले हैं जो आए दिन तमाम ऐसे मुद्दे खड़े किए जाते हैं। सारा इर्द गिर्द मामला ओबीसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि इस बिल में ओबीसी का नाम जैसे आया, तमाम ये मनवादी जो अपने आप को कभी सेकुलर कहते हैं, लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो ये लोग बढ़ चढ़ कर सड़कों पर उतर कर नहीं, ओबीसी एससी के लोगों का जो ये लोग कहते हैं कि बटोगे कटोगे, और इन्हीं लोगों को हिंदू बनाने का काम करते हैं, लेकिन जब अधिकार की बातें आती है तो ये लोग इन्हीं का बढ़ चढ़ कर इनका विरोध करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।